लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पीएन जंक्शन डायोड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझाया था, कैसे डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट होता है उसमें. एंड देन आई टोल्ड यू what is depletion layer and what is potential barrier, on what factors their value or thickness depends. देन हमने फॉरवर्ड बाइसिंग डिस्कस की थी. बाइसिंग का मतलब बताया था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना बेटा. एंड देन फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब बताया था कि बैटरी के पॉजिटिव को पी टाइप से और बैटरी के नेगेटिव को एन टाइप से जोड़ते हैं. तो वी फाउंड कि जो फॉरवर्ड बाइसिंग में पोटेंशियल बैरियर उसका अपोज हो रहा था, डिप्लीशन लेयर थिन हो गई थी, रेजिस्टेंस कम थी और मेनली डिफ्यूजन करंट था, ड्रिफ्ट करंट नेग्लिजिबल था. हमने करेक्टरिस्टिक ड्रा की थी बेटा, और करेक्टरिस्टिक के अंदर हमने देखा कि नी वोल्टेज से पहले करंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सा था, बिकॉज हमारी अप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से कम थी. और जैसे हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे बैरियर वोल्टेज से ज़्यादा, करंट एकदम से इंक्रीज कर गया था. उसका स्लोप जो होगा उसका रेसिप्रोकल मुझे रेजिस्टेंस देगा. ये मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था बेटा. आज जो हमने डिस्कस करना है दैट इज रिवर्स बाइसिंग एज वेल एज रिवर्स करेक्टरिस्टिक. दिस इज रिवर्स बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन. रिवर्स बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन. तो क्या होता है बेटा कि हमारे पास जैसे ये डायोड है, ये जंक्शन तो मैंने कहा था ये लाइन होती है बेटा, ये पी टाइप है आपका और ये एन टाइप है. और हमने इस तरीके से जोड़ दिया इसको. एक तो बड़ी बैटरी जोड़नी है, अब लार्ज ईएमएफ वाली बैटरी जोड़नी है बेटा, ठीक है. पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव से, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पॉजिटिव को नेगेटिव से. मैंने पहले भी बताया था पी टाइप डज नॉट मीन पॉजिटिव. पी टाइप सिंपली मीन्स न्यूट्रल है, एन टाइप मीन्स ये न्यूट्रल है बेटा. तो इसको बैटरी के नेगेटिव से और लार्ज ईएमएफ वाली बैटरी चाहिए, क्योंकि अभी मैं प्रूव करूंगा, समझाऊंगा आपको कि रिवर्स बाइसिंग में हाई रेजिस्टेंस होती है बेटा. तो हाई रेजिस्टेंस होती है तो आपको अगर उसे इनकाउंटर करना है तो हाई वोल्टेज भी चाहिएगी हम, ठीक है. और की लगा देंगे. मैंने कहा था ये वेरिएबल होती है, ये मेरी अप्लाइड वोल्टेज होती है. इस एरो का मतलब कल भी बताया था कि दिस वोल्टेज इज वेरिएबल. इसके साथ रियोस्टैट जुड़ा हुआ है. तो ये जो हो गया बेटा हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर था. और अगर आपको ध्यान हो बेटा तो हमने कहा था यहाँ एक लेयर बन जाती है, डिप्लीशन लेयर कहा था बेटा हमने. इस लेयर को पॉजिटिव साइड के ऊपर नेगेटिव आयंस, एक्सेप्टर आयंस इकट्ठे होते हैं यहाँ पर इमोबाइल, और यहाँ पर बेटा आपके पॉजिटिव डोनर आयन होते हैं. यहाँ पर हमने कहा था पी के अंदर होल्स होते हैं, मेजोरिटी में होल्स को सर्कल से दिखाया था बेटा. सब कुछ वही सिंबल्स. यहाँ पर होल्स माइनॉरिटी में होंगे, कुछ दिखा देंगे. और इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो मेजोरिटी में थे. मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स को हमने यूँ दिखाया था. यहाँ पे होल माइनॉरिटी में, ना इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में, ये इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में. ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ठीक है कि नहीं है. और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, हम होल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और ये आयंस हैं, ठीक है. 4 तरीके के पार्टिकल्स हो गए ब्रादर. ये तो फिक्स्ड है, इमोबाइल है जो डिप्लीशन लेयर के अंदर. और यहाँ पर आपने कहा था कि पोटेंशियल बैरियर सेटअप होता है बेटा, ओके. और वो पोटेंशियल बैरियर जो होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. मैं लिख रहा हूँ VB पोटेंशियल बैरियर, पॉजिटिव से नेगेटिव. नाउ अगर इस की को क्लोज करेंगे, आप की को क्लोज करेंगे तो देखो बेटा ये नेगेटिव, यानी यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव टर्मिनल आ गया. तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी इस तरफ ही हो गया. यानी आज मेरी अप्लाइड वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर को सपोर्ट कर रही है, उसके साथ ऐड हो रही है, ठीक है नहीं. यानी रिवर्स बाइसिंग में पोटेंशियल बैरियर जो होगा बेटा वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है. रिवर्स बाइसिंग फेवर्स पोटेंशियल बैरियर, दैट इज इंक्रीजेस पोटेंशियल बैरियर.
मतलब आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा था पी टाइप जो होगा बेटा वो लोअर पोटेंशियल पर होगा। क्यों? क्योंकि उसमें नेगेटिव आयंस हैं। नेगेटिव मीन्स लो पोटेंशियल। ये पी टाइप है मान लो, और ये आपका एन टाइप है। एन टाइप हायर क्यों चला गया बेटा? क्योंकि पी के इसके अंदर क्या है बेटा, आपका एक पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो गए, आयंस इकट्ठे हो गए, ठीक है ना। हमने कहा था हमें ऐसा महसूस होता है इजी एज इफ यहाँ पर क्या जुड़ी हुई है, एक फिक्टिशियस बैटरी जुड़ा हुआ है, पोटेंशियल बैरियर कहा था इसकी वोल्टेज, जिसका नेगेटिव यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है बेटा। तो ये जो है अभी तक हमने क्या किया है, ये आपका क्या है बेटा, पोटेंशियल बैरियर था, ठीक है। जब हमने क्या किया था, नो एक्सटर्नल वोल्टेज, जब तक बाहर से बैटरी नहीं लगाई थी। और अब क्या हुआ, जैसे ही हमने रिवर्स बाइसिंग कर दी, वी और वी भी सेम डायरेक्शन में हो गए, तो ऐड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बेटा? और ऐड हो जाएंगे तो अब जो बनेगा ना, ये क्या बन जाएगा आपका, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो बैरियर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? ये जो गैप है इसके और इसके बीच का गैप बढ़ गया ना बेटा। जैसे वी बी प्लस क्या हो गया, वी हो गया, यानी ये बैरियर को बढ़ाएगा, ठीक है। मीन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को जंक्शन के पास पहुंचने से रोकेगा। ये तो मैथमेटिकल चीजें हुई। आप जरा इसी चीज को थ्योरी से समझते हैं, क्या होगा हमारे पास बेटा, क्या होगा। देखिए यहाँ ही नेगेटिव लगा दिया आपने, तो ये होल्स को इधर खींचेगा कि नहीं खींचेगा, मेजॉरिटी कैरियर इधर भागेंगे। सिमिलरली ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचेगा, तो यानी दी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन। बैरियर भी तो यही चाहता था कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन के पास ना आए, और यहाँ पर ये जो टर्मिनल्स हैं ये भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अवे फ्रॉम द जंक्शन ले जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ सोच के, कि डिप्लीशन लेयर की थिकनेस इस बार इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर, बोलो बोलो, इंक्रीज करेगी। थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर विल इंक्रीज, लेयर इंक्रीजेस, ठीक है। हमारे पास ये हो जाएगा बेटा। और मेनली क्या होगा, देखो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर होल्स माइनॉरिटी में है ना, ये होल माइनॉरिटी में, तो इनको ये पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ये नेगेटिव रिपेल करेगा, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस करेंगे। तो एक थोड़ा माइनॉरिटी कैरियर्स का तो नंबर बहुत कम होता है, तो स्मॉल करंट फ्लोज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और उस स्मॉल करंट को हम बोलेंगे बेटा, दैट स्मॉल करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, और लीकेज करंट भी कहेंगे उसको। तो मेन करंट जो होता है, फ्लो जो होता है वो तो मेजॉरिटी का होता है, माइनॉरिटीज की वजह से नेग्लिजिबल सा जाता है, लीकेज करंट भी कहेंगे उसको। और मेजॉरिटी का तो नहीं है करंट इसमें, माइनॉरिटी की वजह से है बेटा, और माइनॉरिटी की वजह से है तो कौन सा होता है, डिफ्ट या डिफ्यूजन, कल बताया था डिफ्ट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या होगा, डिफ्ट करंट डोमिनेट करेगा, डिफ्यूजन नेग्लिजिबल हो जाएगा, नेग्लिजिबल, ठीक है। और अगर ऐसा है बेटा हमारे पास, तो देखो रेजिस्टेंस सोच सकते हो, बिल्कुल बहुत एक्चुअली फाउंड की, जब मैं अभी करेक्टरिस्टिक बना रहा हूँ, बहुत हाई वोल्टेज चेंज करूंगा ना, देन करंट चेंजेस बाय स्मॉल अमाउंट। इट मींस रिवर्स बाइसिंग में जो रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टेंस इन रिवर्स बाइसिंग इज वेरी वेरी हाई, क्योंकि आपने कहा कि वेरी स्मॉल करंट फ्लोज। तो ये रिवर्स बाइसिंग में क्या हुआ बेटा, कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अपनी मन की कर रहा है हमेशा, मेरे को सुन लो। सो हमने कहा बेटा अब करेक्टरिस्टिक ड्रा करके देखेंगे इसकी। हमारे पास ये देखो, अब मैं रिवर्स
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। तेरा सुबह शाम हवा की ठीक है भाई, रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स करेंगे हम। और रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स के अंदर करेक्टरिस्टिक का मतलब मैंने कल बताया था बेटा, ये वी ग्राफ होता है ना। ये वो करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है साइज ऐसा है, वेट ऐसा है, नहीं नहीं, वो प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, उनके वी करंट जो ग्राफ होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो आपको क्या करना है बेटा, कल भी समझा रहा था मैं, ये हमने क्या किया, एक क्या ले लिया बेटा आपने, डायोड ले लिया, ये पी टाइप होता है, ये एन टाइप होता है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस मापना है, तो वोल्ट मीटर किस में लगाना है बेटा आपने, पैरेलल में। और यहाँ पर करंट बहुत कम फ्लो करेगा माइनॉरिटी की वजह से, तो इसलिए आज इस बार हम क्या लगाएंगे बेटा, माइक्रो एमीटर लगाएंगे। ये पी है बेटा, तो बैटरी का नेगेटिव, और मैंने कहा था थोड़ा लार्ज ईएमएफ वाली बैटरी लगानी है आपको, 45 वोल्ट के आसपास की बैटरी लगाते हैं। ये आपके अप्लाइड वोल्टेज है बेटा वी, और ये रियोस्टेट लगा हुआ है। कल भी मैं समझा रहा था प्लस माइनस बेटा रटने नहीं है, जैसे यहाँ से पॉजिटिव चलकर आ रहा है तो ये बैटरी का पॉजिटिव, तो यहाँ पे इस माइक्रोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। आप यहाँ से चले, यहाँ नेगेटिव पहुंचा बेटा, तो ये देखो नेगेटिव पी से जुड़ गया तो हो गया ना रिवर्स बाइसिंग। ये नेगेटिव ही यहाँ पर और यहाँ पर पॉजिटिव बेटा, ठीक है। तो ये जो वोल्ट मीटर और एमीटर के पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, दे आर ड्रॉन एज पर द वोल्ट मीटर बेटा, ना सॉरी एज पर द बैटरी, नो कि पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन के अकॉर्डिंग नहीं जोड़ना है इनको। अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, तो देखो क्या होगा हमारे पास, ये रिवर्स वोल्टेज वोल्ट्स में बेटा, ये रिवर्स करंट किस में जाएगा आपका, माइक्रो में, इस तरीके से होगा। ओके, तो होता क्या है बेटा हमारे पास कि इट इज फाउंड, शुरू में क्या होता है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे बेटा, ऑलमोस्ट एक नेग्लिजिबल सा करंट फ्लो करेगा, ऑलमोस्ट सैचुरेशन सी रहती है, कांस्टेंट सा रहता है, ठीक है। बता रहा था आपको ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि ये जो करंट है वो किसकी वजह से फ्लो करता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है कि नहीं करता है, और माइनॉरिटी का नंबर बहुत कम है, क्यों भाई, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का नंबर इज वेरी स्मॉल। तो क्या होगा, दिस करंट इज कॉल्ड, जो मैं अभी भी लिख रहा था, रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स बाइसिंग में सैचुरेशन इसलिए कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है बेटा, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट। ओके, एंड को किसकी वजह से होता है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाएं बेटा, यू विल फाउंड कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जाके करंट सडनली इंक्रीज कर जाता है, और जब करंट इंक्रीज करता है तो हम बोलते हैं बेटा क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या चीज है, क्यों एकदम से रिवर्स बाइसिंग में, अभी तो हम कह रहे थे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, और फिर भी हमारा करंट जो है बेटा वो इंक्रीज कर गया। तो वो करंट कैसे इंक्रीज किया, ये ब्रेक डाउन में क्या होता है, ये अभी हम एक बार डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो चीजें और कर लें डिस्कस, फिर सुन लो। अभी मैंने जैसे वर्किंग में बताया था बेटा कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव्स अवे फ्रॉम द जंक्शन, only the minority charge carriers crosses the junction due to which a very small current, देखो बेटा माइक्रो में है इसलिए थोड़ी सी आपके पास ये रीडिंग आ गई, अदरवाइज तो आपको ये रीडिंग दिखाई नहीं देती। ओके, एंड देन क्या होता है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर जाकर करंट रैपिडली इंक्रीज कर जाता है, हम कहते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन आ गया। अगर रेजिस्टेंस निकालनी है तो वही तरीका है बेटा, कल भी मैं बता रहा था कि डायोड की रेजिस्टेंस निकालने का, ये तो 2 पॉइंट ले लो कोई भी, ये देखो कोरस्पॉन्डिंग चेंज देखो बेटा, ये है, ये डेल्टा वी आर हो गया और ये डेल्टा आई आर। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो तो
dy by dx डेल्टा IR अपॉन डेल्टा VR। तो क्या ये वन रेजिस्टेंस नहीं आ गई रिवर्स बाइसिंग में? तो रेजिस्टेंस इन रिवर्स बाइसिंग हो गया बेटा। और कल बताया था मैंने कि आप अगर 2 पॉइंट्स की बात करते हो, अगर आप 2 पॉइंट्स की बात करते हो तो इसको क्या बोलोगे बेटा? AC रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको? AC रेजिस्टेंस, ठीक है। और कई लोग इसको डायनेमिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं बेटा। और कई लोग इसको, हमारी मैम तो ऐसे ही ज्यादा मैम क्या कहते बोल देती है कि ये तो हमारी मैम तो इतनी बढ़िया है। AC रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस, ओके। और कुछ लोग क्या बोलते हैं बेटा इसको? इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस, इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। एंड ये क्या हो गया? 1 बाई स्लोप जो होगा, स्लोप का रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा। तो अब बारी आती है बेटा कि ये ब्रेकडाउन पे ऐसा क्या होता है कि रिवर्स बाइसिंग में करंट इंक्रीज कर जाता है रैपिडली। तो आप चलिए इसको डिस्कस करते हैं हम। देयर आर 2 टाइप ऑफ ब्रेकडाउन्स। जो ब्रेकडाउन है बेटा ये 2 तरीके का होता है। एक होता है अवलांच ब्रेकडाउन और एक होता है बेटा जीनर ब्रेकडाउन। अवलांच की बात करूं मैं, टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन। पहला है बेटा अवलांच ब्रेकडाउन। अवलांच, अवलांच ब्रेकडाउन। देखो बेटा सीधी बात क्या है हमारे पास, जैसे अवलांच का मतलब सुना है कभी? किसी बच्चे को पता है ये वर्ड सुना है अवलांच? कहीं पहाड़ों पे कहीं सुना हो बेटा अवलांच का कोई मतलब पता हो? जैसे बहुत बहुत पहाड़ों पे क्या अवलांच आते हैं, बर्फ के तूफान आ जाते हैं, यूँ समझ लो बड़े बड़े ग्लेशियर एक साथ स्लिप करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं कि अवलांच आ गया। मतलब जब लार्ज अमाउंट में हमारे पास कोई चीज फ्लो करना शुरू कर दे तो हम बोलते हैं अवलांच। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। एक तरफ तो हम कह रहे थे करंट नेग्लिजिबल सा है और फिर करंट एकदम से बहुत ज्यादा फ्लो करने लग गया, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं हम अवलांच। तो क्या मतलब होता है इस अवलांच का? देखो बेटा कि लार्ज करना, आप रिवर्स बाइसिंग कर रहे हो, एक बार ये देखो डायोड के अंदर ठीक है। एक बार मैं हल्का सा जल्दी से बना देता हूँ, ठीक है बेटा। ये P टाइप है, ये N टाइप है, यहाँ नेगेटिव आयंस थे, यहाँ पॉजिटिव आयंस। रिवर्स बाइसिंग में क्या करते हो? ये बच्चे अपना माइक बंद रखा करो। यहाँ पर बेटा नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया आपने, यहाँ पॉजिटिव लगा दिया। अभी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को तो रोक रहा था। अभी आपने कहा था कि जैसे इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं तो वो तो इधर भागेंगे, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो इधर भागेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, मैं सुन उल्टा बोल गया। ये क्या है बेटा आपका एन टाइप। एन टाइप में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें क्या होते हैं? होल्स होते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट माइनॉरिटी? आपने कहा सर माइनॉरिटी तो इधर जा रहा है। माइनॉरिटी कैरियर जैसे इसमें क्या है बेटा? होल्स हैं, इसमें माइनॉरिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे जैसे आप रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज बढ़ाओगे बेटा, ध्यान से देखो, जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ेगी ये माइनॉरिटी कैरियर्स को फेवर करेगी, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। सामने भी पॉजिटिव बैठा हुआ है, यहाँ से नेगेटिव सामने पॉजिटिव। तो अगर एनर्जी की बात करें आप तो वो होता है क्यू वी। एज दिस वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, एज
हम V, ये रिवर्स बायस वोल्टेज है बेटा, इज इंक्रीज्ड, क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इंक्रीज नहीं हो जाएगी? W इक्वल टू मेजोरिटी की नहीं होगी बेटा, क्योंकि मेजोरिटी का तो ये अपोज कर रहा है और माइनॉरिटी कैरियर्स के फ्लो का सपोर्ट कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इंक्रीजेस। और इसकी वजह से क्या होगा बेटा कि इन माइनॉरिटी कैरियर्स के पास इतनी हाई काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कि these carriers, these accelerated carriers collide with covalent bonds and break them. फिर देखो वर्क इज इक्वल टू क्यूवी, और वर्क क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में गेन करता है चार्ज पार्टिकल। जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में से या पोटेंशियल डिफरेंस में से एक्सेलरेट करवाओगे बेटा, तो वो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। लेकिन यहाँ कौन से कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। अब जैसे जैसे V बढ़ रहा है बेटा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। शुरू में तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी है। अब आपका देखो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, तो V बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो इस स्टेज पर पहुंचकर क्या हुआ, ये जो एक्सेलरेटेड कैरियर्स थे, कौन से वाले, ये माइनॉरिटी वाले कैरियर्स जो थे, ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड से टकराएंगे, जाके जोर से टकराएंगे, और टकराएंगे तो उनको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद उनमें से इलेक्ट्रॉन एंड होल्स को जनरेट कर देंगे, ब्रेक देम, ठीक है, प्रोड्यूसिंग न्यू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन होल इस स्टेज पे जनरेट हुए बेटा, यहाँ पर जनरेट हुए। अब हो गए सर, ठीक है, फिर और क्यों बढ़ा। अब ये जो यहाँ पर पैदा हुआ, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन बेटा, तो उसे पैदा होते ही इतनी एनर्जी मिल गई, इसको तो सीधी मिल गई कि नहीं मिल गई, बताओ भाई। बाकी तो क्या हुआ, धीरे धीरे एक्सेलरेट होते हुए आए थे, लेकिन ये तो इस स्टेज पर पैदा हुआ, और पैदा होते हुए ये पोटेंशियल मिल गया। इट मीन्स उसको तो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी मिल गई, ठीक ना। तो दिस न्यूली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स also acquire extra kinetic energy, they further collide, break up more covalent bonds, more electron holes are produced। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का नंबर बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, आपके पास करंट की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। दीज न्यूली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स also acquire, these newly generated electron and holes also acquire kinetic energy and break more covalent bonds, ठीक है बेटा। और this process is repeated again and again, and hence more and more electrons, and thus more and more electrons and holes are generated, producing large current। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल हो जाएंगे बेटा, उतना ज्यादा प्रोड्यूसिंग लार्ज करंट। ये जो होता है बेटा, दिस इज द तो दूसरा जो होता है हमारे पास, वो होता है बेटा आपका अवलांच ब्रेकडाउन होता है। सॉरी, अवलांच तो हो गया कि किस तरीके से अवलांच आती है। समझो एक आंधी आती है कि भाई आपका जो इलेक्ट्रॉन होल्स जो थे वो प्रोड्यूस होते गए और करंट को बढ़ा दिया, ठीक है। मान लीजिए हमारी रिवर्स बायस वोल्टेज इज नॉट वेरी हाई, ठीक है। तो एक दूसरा तरीके का वो भी होता है बेटा, एंड दैट इज कॉल्ड जीनर दूसरा क्या कहलाता है आपका, जीनर ब्रेकडाउन कहलाता है बेटा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये उनमें होता है बेटा जब डोपिंग कंसंट्रेशन हाई हो,
डोपिंग कंसंट्रेशन हाई होगी बेटा, उससे होगा क्या, देखो डोपिंग कंसंट्रेशन हाई होगी तो देखो मान लीजिए बेटा डोपिंग एक ये पी टाइप था, ये समझो ये एन टाइप था, शुरू की बात बता रहा हूँ जब, ठीक है, स्टार्टिंग एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, अब डोपिंग कंसंट्रेशन हाई नहीं है मान लीजिए, ठीक है, लो है, तो एक होल मान लीजिए उसको यहाँ मिला, ये इलेक्ट्रॉन इस होल से यहाँ कंबाइन होगा तो यहाँ पर एक आयन बना देगा, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन को दूर से आना पड़ेगा क्योंकि डोपिंग कंसंट्रेशन कम। लेकिन अगर आपने डोपिंग कंसंट्रेशन हाई कर दी, इम्प्योरिटीज हाई है बेटा आपके पास, इम्प्योरिटीज का लेवल, तो क्या होगा, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा यहीं पर क्या मिल जाएगा, इसको होल मिल जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव आयन आ जाएगा जस्ट यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा आपका पॉजिटिव आयन। एक तो यहाँ पर आता समझो, अगर लो कंसंट्रेशन है तो दूर जाता, एकदम से जाते इलेक्ट्रॉन को होल नहीं मिलता कंबाइन करने के लिए बेटा। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, जैसे इसने क्रॉस किया तो आपकी जो थिकनेस है, सोच के बताओ, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस हाई कंसंट्रेशन से कम हो जाएगी या ज्यादा? कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी से होल मिल जाएंगे, दूर तक जाने की जरूरत ही नहीं है उसको, तो यहीं अपने आयंस बना देगा वो। ठीक है, तो डोपिंग कंसंट्रेशन जिनमें हाई होती है बेटा, उनमें जीनर ब्रेकडाउन होता है। जो डोपिंग कंसंट्रेशन हाई हो तो उस केस में क्या होता है हमारे पास, देखो तो थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर कम हो जाती है। ठीक है बेटा, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर स्मॉल हो जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो अब देखो जरा, इसके अक्रॉस डिप्लीशन लेयर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा है आपने, माइनस भी होता है, इसलिए मैंने मॉडल्स लगा दिया है। तो अब आपने कहा कि थिकनेस बहुत कम है, as thickness dr is very small, और वैसे तुम्हें अंदाजा बताऊं बेटा, वेरी स्मॉल से मेरा मतलब है करीब करीब आप सोच भी नहीं सकते 100 to 200 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है, इतनी स्मॉल होती है बेटा, 100 to 200 एंगस्ट्रॉम। इतनी स्मॉल होने का मतलब समझ रहे हैं, ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इस बार क्या होगा, फोर्स, पिछली बार वर्क का फार्मूला था क्या, V, इस बार क्या होगा, इवन दो हमने बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया है बेटा, ठीक है, बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, तब भी dr बहुत कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने से फोर्स की वैल्यू ज्यादा बेटा, और फोर्स ज्यादा होगा तो इट विल नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा कि नहीं बाहर अपनी तरफ, नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, हाई फोर्स लगेगा, और हाई फोर्स लगेगा तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स को नॉक आउट कर लेगा, बाहर निकाल देगा, नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड मेक देम फ्री, और जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे बेटा, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो करंट एनहेंस, करंट इंक्रीजेस, हेंस करंट इंक्रीजेस। बताओ ठीक है कि नहीं, यहां तक की बात बेटा? तो दोनों में अलग अलग, एक में एनर्जी का रोल है बेटा एवलांच ब्रेकडाउन में, तो और जीनर ब्रेकडाउन में किसका रोल है आपका, किसका रोल है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल है, थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन लेयर का रोल है। पर दोनों का अल्टीमेट फिनोमिना वही है कि बॉन्ड्स तोड़ने, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने हैं और करंट को बढ़ाना है।